दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेवफा पत्नी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक गरीब मजदूर रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उन दोनों में कभी किसी बात को लेकर कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। यह देखकर लोग हैरान थे। उन दिनों लोग रात को छतों पर मशाल जलाया करते थे ताकि घर आंगन में उजाला रहे और सोने के समय उन्हें बुझा देते। उन पति पत्नी ने तय किया था कि वे जब तक साथ रहेंगे तब तक उनके घर की मशाल जलती रहेगी। अब रात होते ही पूरे राज्य में अंधेरा हो जाता, लेकिन एकमात्र इस मजदूर का घर रोशनी से जगमगाता रहता। इस राज्य का राजा हर रात को सोने से पहले वो अपनी रानी के साथ महल की छत पर जाकर आसमान में चांद तारे देखता। एक बार जब राजा अपनी रानी के साथ छत पर चांद तारे देख रहा था, तब दोनों की नज़र उस मजदूर के जगमगाते घर पर पड़ी। राजा और रानी दोनों ही उसके बारे में चर्चा करने लगे। राजा ने कहा, इस घर में पति समझदार है, इसलिए उनका साथ अच्छे से चल रहा है। रानी राजा से सहमत नहीं थी। रानी का कहना था, जरूर पत्नी ही ज़्यादा समझदार होगी और वह पति के और उसके घर वालों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देती होगी। इसके बिना उनके परिवार का इतने अच्छे से चलना संभव नहीं है। राजा रानी में इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और अंत में राजा ने कहा कि हम क्यों झगड़ा करें, एक काम करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं कौन ज़्यादा समझदार है। रानी को भी यह सुझाव पसंद आया। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन योजना के मुताबिक रानी ने मजदूर के घर एक दासी को भेजा। वह दासी मजदूर के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारे लिए रानी का एक संदेश लेकर आई हूँ। वो दासी संकोच करते हुए मजदूर से बोली, रानी को तुम बहुत पसंद आ गए हो। अगर तुम अपनी पत्नी की हत्या कर दो तो रानी तुमसे शादी कर लेंगी। दासी की बात सुनकर मजदूर को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए उस दासी से कहा कि ऐसी 1000 रानियां भी आ जाएं, तब भी मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं देने वाला। तुम मेरी तरफ से रानी से माफ़ी मांग लेना और कहना ऐसा प्रस्ताव दोबारा ना भेजें। दासी ने वह बात राजा और रानी को जाकर बताई। मजदूर का ऐसा जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हो गया, क्योंकि राजा जैसा सोचता था मजदूर उतना ही समझदार निकला। अब मजदूर की पत्नी की परीक्षा की बारी थी। राजा ने एक आदमी को उसके पास भेजा। आदमी ने मजदूर की पत्नी से कहा, राजा को तुम पसंद आ गई हो। राजा ने कहा है, अगर तुम अपने पति को मार देती हो तो वो तुम्हें अपनी रानी बना लेंगे। उस आदमी की बातें सुनकर पहले तो मजदूर की पत्नी कुछ भी नहीं बोली, लेकिन जब वो आदमी जाने लगा तब पीछे से मजदूर की पत्नी ने कहा कि आज रात को जब मशाल बुझ जाएगी तो समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। उस आदमी ने इस घटना का वर्णन राजा और रानी के सामने जाकर किया। राजा को मजदूर की पत्नी पर काफी गुस्सा आया। रानी ने राजा से कहा कि वह सिर्फ ऐसा कह सकती है, लेकिन कर नहीं सकती। आखिर वह उसकी पत्नी है और उससे बहुत प्यार करती है। राजा ने तय किया कि मजदूर को खतरे में नहीं डालना चाहिए, इसलिए राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को आदेश देकर उसके घर के पास खड़ा रहने के लिए कहा। राजा ने उनको समझाया कि जैसे ही मजदूर के घर की मशाल बुझे तो तुरंत उसके घर में घुस जाना और मजदूर को बचा लेना। रात होते ही राजा और रानी अपने महल की छत पर आकर मजदूर के घर की तरफ देखने लगे। आधी रात हो गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। रानी राजा से कहने लगी,
देखा, मैं कहती थी ना कि वह सिर्फ कह सकती है, ऐसा कर नहीं सकती। रानी ने यह शब्द कहे ही थे कि राजा ने देखा कि मजदूर के घर की मसाल बुझ चुकी है। राजा को मजदूर की चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद राजा के वह सिपाही जो मजदूर की सुरक्षा के लिए वहां खड़े थे, राजा के पास आए और उन्होंने राजा को मजदूर की मौत की खबर सुनाई। राजा ने कहा, तुम्हारे होते हुए मजदूर कैसे मर सकता है? सिपाहियों ने कहा कि उसकी पत्नी ने दिन में ही उसे जहर दे दिया था और रात को पति के मरने के बाद उसने घर की मसाल बुझाई, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। राजा को इस घटना से न सिर्फ मजदूर की पत्नी से बल्कि औरत जात से ही नफरत हो गई। मजदूर की पत्नी के बेवफाई के विचार उसे पूरी रात आते रहे। राजा उस रात एक भी मिनट सो नहीं पाया। राजा को इस बात का काफी पश्चाताप हुआ कि उसकी वजह से मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवेरे राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि मैं शिकार करने जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटूंगा, इस राज्य की सभी महिलाओं को गला काटकर मार देना। राजा का ऐसा आदेश सुनकर मंत्री ने राजा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और राजा ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने यह काम पूरा नहीं किया तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मौत की सजा दे दूंगा। राजा के शिकार पर जाने के बाद मंत्री काफी चिंता में डूब गया। जब मंत्री को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो मंत्री सीधे अपने पिता के घर गया, जो पहले राजा के पिता के यहाँ मंत्री रह चुके थे और काफी समझदार भी थे। मंत्री ने अपने पिता को सारी बात बताई। बेटे की बात सुनने के बाद उसके पिता ने उससे कहा कि सबसे पहले तुम कहीं पर छुप जाओ, क्योंकि राजा जब लौटेगा और देखेगा कि तुमने उसका कहना नहीं माना है तो वह तुम्हें सजा देगा। मैं देखता हूँ और किसी तरह राजा को समझाता हूँ। रात को जब राजा लौटा और उसने देखा कि उसके राज्य में सभी महिलाएं पहले की तरह अपना काम कर रही हैं, घूम रही हैं, तो उसे मंत्री पर बहुत गुस्सा आया। हर जगह तलाश करने के बाद जब मंत्री नहीं मिला तो राजा सीधे मंत्री के पिता के घर जा पहुंचा। राजा ने मंत्री के पिता से मंत्री के बारे में पूछा। मंत्री के पिता ने राजा को शांत करने के लिए पानी दिया और बाद में राजा से पूछा कि आप क्यों सभी महिलाओं को मारना चाहते हैं। राजा ने मजदूर वाली पूरी कहानी मंत्री के पिता को बताई। मंत्री के पिता ने राजा से कहा कि आपने जो फैसला किया है मैं उसे सही या गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ जो मेरे साथ तब घटित हुई थी जब मैं मंत्री था। उसे सुनने के बाद आप जो फैसला करेंगे वह हम सब मान लेंगे। मंत्री के पिता ने कहा, एक दिन मैं जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर आया और मुझे बंदी बनाकर घसीटते हुए कब्रिस्तान ले गया। वह मुझे एक कब्र के पास लेकर आया। वहां पर पहले से एक कब्र खुदी हुई थी और एक सरकटा आदमी उस कब्र में था। उस नकाबपोश ने मुझे उस कब्र में मिट्टी डालने के लिए कहा। जब मैंने कब्र को पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया तब उसने मुझे एक और कब्र खोदने के लिए कहा था। मुझे लगा यह दूसरी कब्र मेरे लिए ही खोदी जा रही है। कब्र पूरी तरह तैयार होने के बाद उस नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मैं देखकर चौंक गया, क्योंकि वह एक बहुत ही सुंदर महिला थी। उसने मुझसे कहा कि तुम डरो मत, यह कब्र तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह कब्र मेरे खुद के लिए है। अभी अभी जो तुमने इस सरकटे आदमी को दफन किया है वह एक राजकुमार है, जिसने मुझे पाने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी और
मैंने बदला लेने के लिए उसे मार दिया। मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं इस जन्म में जिंदा नहीं रहना चाहती और उनके कब्र के बाजू में मरकर दफन होना चाहती हूँ, ताकि अगले जन्म में फिर से उनसे मिल सकूं। इतना कहकर उस महिला ने अपनी गर्दन पर चाकू रखकर गर्दन काट ली और उस कब्र में गिर पड़ी। मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वह मुझे सिर्फ अपने आप को कब्र में दफन करने के लिए वहां तक लेकर गई थी। तो मैंने उसे दफन किया और अपने घर वापस लौट आया। महाराज, आपने जिस घटना को देखा है उसमें एक महिला ने धोखेबाजी की है, लेकिन मैंने जो कहानी सुनाई है उसमें एक महिला ने अपने पति के प्यार में अपनी जान दे दी। अब आप ही बताइए महाराज, अगर एक महिला बेवफा निकली तो क्या सभी महिलाएं बेवफा होंगी? एक महिला के किए की सजा सभी महिलाओं को देना क्या उचित होगा? राजा को बूढ़े मंत्री की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई और उसने सभी महिलाओं को मारने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।